चलिए आज हम लोग क्लास सेकंड की जो साइंस है उसको हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ते हैं और सेकंड चैप्टर में हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, हम लोगों ने फूड फ्रॉम प्लांट पढ़ लिया था, ठीक। जिसका मतलब हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि फूड फ्रॉम प्लांट का मतलब क्या होता है। तो हम लोग चलिए आइए यहीं से आज फिर शुरू करते हैं और पार्ट 2 में हम लोग और नई नई चीजें देखते हैं कि क्या कैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोगों को देखिए, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था लेकिन हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स। देखिए कल इसका मतलब हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि फूड मीन होता है भोजन, जो खाना हम लोग खाते हैं वो फ्रॉम से प्लांट, मतलब वह भोजन वह खाना जो हम लोगों को प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है। अब आप लोग सोचेंगे कि हमको प्लांट से कहाँ खाना मिलता है, हम लोग तो अपने घर में खाना खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम लोग, आप अपने खेतों में गए होंगे, खेत आप अपने घर के आसपास देखे होंगे, बहुत सारे खेत हैं, उनमें आप देखे होंगे कि बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं। तो वो पौधे क्यों लगे रहते हैं, क्यों खेत में पौधे लगाए जाते हैं, क्यों जो है किसान खेत में हमेशा काम करते रहते हैं, धूप हो, बरसात हो, ठंडी हो, हर समय वो काम करते रहते हैं। तो क्यों करते रहते हैं, क्या जरूरत है काम करने की। तो हम लोग अगर इस बारे में हम लोग सोचते हैं तो हम लोगों को सिर्फ एक ही आंसर मिलता है, और वो आंसर क्या है कि हम लोग अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए ये सारे काम करते हैं। तो जब हम लोग ये सारे काम अपने फूड, अपने भोजन के लिए करते हैं, तो उसी में से टॉपिक हम लोगों का फूड फ्रॉम प्लांट। प्लांट से हम लोगों का जो भोजन जो हम लोग पाते हैं या जो हम लोगों को मिलता है, ठीक, हम लोग उसके बारे में अब पढ़ेंगे। आप देखिए, आप वेजिटेबल खाते हैं, आप सब्जियों खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, आप अनाज, आप जो है चावल खाते हैं, गेहूं आप खाते हैं, मतलब रोटी के जरिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों को कहाँ से मिलता है, हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है। अगर हम लोग इन सब की बात करें तो ये सारी चीजें हमको मिलता कहाँ से है, प्लांट से मिलता है, क्योंकि प्लांट ही हम लोगों को अब फूड प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ लिए थे, फिर से पढ़ते हैं। प्लांट मेक दियर ओन फूड, जो प्लांट हैं मेक दियर ओन फूड, प्लांट पौधे क्या मेक दियर ओन, पौधे जो है अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। जो प्लांट हैं मेक दियर ओन फूड, पौधे अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, अब मदद लेके, किसकी मदद लेके वो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, ऑफ एयर, वो हवा की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, कॉमा वाटर, पानी की मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं, एंड सनलाइट, और जो सूर्य की जो रोशनी, जो प्रकाश हम लोगों को मिलता है, वही सनलाइट की मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं। तो जो प्लांट है वो अपना भोजन बनाने के लिए, प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, और वो 3 चीजें कौन से हैं। पहला तो होता है एयर, हवा, एयर, दूसरा होता है आपका वाटर, और तीसरा आपका होता है सनलाइट। यही 3 चीजें महत्वपूर्ण होते हैं प्लांट को भोजन बनाने में। प्लांट इन्हीं की मदद से अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। ये एयर, हवा प्लांट को मदद करता है भोजन बनाने में, वाटर मदद करता है, और उसके साथ साथ सनलाइट मदद करता है फूड को भोजन बनाने में। They store in the different part of such as root, stem, leaf, flower and fruit. They store, अब देखिए जो प्लांट होते हैं वो जब अपना भोजन बनाते हैं तो वो भोजन अपना बनाने के साथ साथ उस फूड को स्टोर भी करते हैं, फूड को रखते भी हैं। तो फूड को स्टोर करने का काम क्या
सुबह खाना बनाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा खाना रख देते हैं। जब हम लोग सुबह खा लेते हैं उसके बाद हम लोगों को फिर से जब भूख लगती है तो हम लोग उस खाना को खाते हैं। अगर हम लोग वही खाना ना रखे रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तब हम लोगों को जब हम लोगों को भूख लगेगी तो फिर से हम लोगों को बनाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो चलिए हम लोगों को बहुत सारे हम लोगों के पास क्या है, टूल्स हैं जिनके माध्यम से, इंग्रेडिएंट हैं जिनके माध्यम से हम लोग भोजन बना लेते हैं। अगर हमको भूख लगी, रोटी हम लोगों को खाना है, हम लोगों को चपाती खाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आटा लेते हैं, पानी उसमें गैस की मदद से हम लोग अपना भोजन बना लेते हैं। तो हम लोग स्टोर करे रहते हैं तब भी अपना भोजन बना लेते हैं, और जब हम लोगों को स्टोर नहीं करे रहते तब भी हमको जब जरूरत पड़ती है तो हम अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन तैयार कर लेते हैं। लेकिन प्लांट अपना भोजन जो उनका फूड है वो स्टोर करके रखते हैं। अब वो अपना भोजन हर समय नहीं बना सकते। अब वो अपना भोजन हर समय नहीं बना सकते, इसका कैसे वो अपना भोजन नहीं बना सकते, इसका देखिए बहुत बड़ा, जैसे अब हम लोगों ने देखा कि प्लांट को भोजन, अपना भोजन बनाने के लिए इन 3 चीजों की जरूरत होती है। ठीक, तो अब देखिए अगर हम लोग, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि प्लांट अपना भोजन हर समय नहीं बना पाते, उसका रीजन है क्योंकि उनको एयर तो हर समय मिल जाएगा, वाटर भी उनको हर समय मिल जाएगा, लेकिन सनलाइट उनको नहीं मिलेगी। और जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो कैसे अपना भोजन बना सकते हैं, तो सनलाइट तो उनको मिलेगी नहीं, तो जब सनलाइट उनको नहीं मिलेगी तो वो अपना भोजन कैसे बना पाएंगे। तो इसलिए जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन हर समय नहीं बना पाते, इसलिए वो अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं, अपने फूड को वो स्टोर करते हैं। और उनका स्टोर करने का भी जो एक प्लांट होता है वो अपना जो फूड है वह स्टोर अपने प्लांट के अलग अलग पार्ट में करता है। वो एक ही पार्ट में पूरा भोजन, पूरा फूड नहीं स्टोर करता, उसके स्टोर करने के अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें तो वो रूट में जो उसकी जड़ें होती हैं उसमें वो अपना भोजन स्टोर करके रखता है। दूसरा है स्टेम, वह अपने तने में भोजन को स्टोर करके रखता है। लीव्स हो गई, आपका फ्लावर हो गया एंड रूट हो गए, इन सब में वो अपना भोजन स्टोर करके रखता है। स्टोर करने की उसको जरूरत है क्योंकि जब वो भोजन नहीं बना पाएगा तो जो उसने स्टोर करके जो फूड उसने रखे हैं वो भोजन उसके लिए उपयोगी होगा, तब वो उस भोजन को खा सकता है। तो इसलिए वो अपना भोजन स्टोर करते हैं। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा फूड फ्रॉम प्लांट। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं कि जो प्लांट से हम लोगों को दूसरा और कौन से प्रोडक्ट हम लोगों को मिलते हैं, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों को चावल, गेहूं, आपकी जो दाल है वो हम लोगों को मिलती कहाँ से? हम लोगों को वो कहाँ से मिलती है? प्लांट से। आपने अपने घर के आसपास बहुत सारे प्लांट को आपने खेतों में देखा होगा। तो खेतों में आपने देखा तो वो आप जानते हैं कि जब जो खेत में, जो फील्ड में कोई प्लांट उगते हैं वो किसी न किसी के होते हैं। अगर कोई प्लांट खेत में लगाया हुआ है तो वो प्लांट, वो पौधा किसी न किसी एक आपके इंग्रेडिएंट को शो करता है कि वो इस चीज का प्लांट है। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं सीड्स एंड पल्सेस के बारे में। हम लोग उस अनाज के बारे में पढ़ते हैं, गेहूं चावल के बारे में, हम लोग राइस और व्हीट के बारे में पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग पल्सेस दाल के बारे में पढ़ते हैं कि ये हम लोगों को कहाँ से, किस प्लांट से और कैसे मिलता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्लांट गिव अस मोस्ट ऑफ आवर फूड। जो प्लांट है वो क्या करता है? देता है, गिवन हम लोगों को देता है मोस्ट ऑफ आवर फूड। हम लोगों को लगभग ज्यादा से ज्यादा फूड हम लोगों को कहाँ से मिलता है? प्लांट से। मतलब प्लांट ही हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फूड, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा भोजन देता है। वी ईट वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। वी ईट, हम खाते हैं, वेरियस
प्लांट के बहुत सारे पार्ट को, बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जैसे जिनको हम लोग खाते हैं। अब पार्ट की हम लोग बात करें तो देखिए, जैसे हम लोग एक प्लांट को देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी प्लांट की हम लोग रूट खाते हैं, किसी की स्टेम खाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं, किसी का फ्रूट खाते हैं। ठीक, तो ये इसी तरह हम लोग उसके क्या करते हैं, जो प्लांट होता है उसके हम लोग अलग अलग पार्ट को खाते हैं, हम लोग अपने खाने में उन पार्ट का यूज करते हैं। Trees and pulses are seed। अब देखिए जो सीड्स और जो आपके पल्सेस जो दालें हैं वो क्या है, आर सीड, वो एक बीज है, बीए के रूप में, बीज के रूप में होती है। ठीक, ये क्या है, आर सीड, ये आपकी सीड होती है, बीज होती है। दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर फूड, और ये क्या होती है, इसेंशियल महत्वपूर्ण पार्ट होती है अवर फूड का। और ये जो सीड होती है यही क्या होती है, एक बहुत ही एसेंशियल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होती है अवर फूड, हमारे भोजन का ये एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है। अगर हम लोग इसमें बात करें तो हम लोगों का देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जो व्हीट है जिसको हम लोग गेहूं के नाम से जानते हैं, वो आपका राइस हो गया, मॉल हो गया, ग्राम हो गया, ये सब क्या है, ये आपके सीड के रूप में होते हैं, जो कि हम लोगों को भोजन, हम लोगों को एक फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक, हम लोग देखिए नो मोर में हम लोग जानते हैं राइस इज द मेन फूड ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट इंडिया। अब वह लोग जो ईस्ट इंडिया में रहते हैं, ठीक, उनके लिए जो राइस होता है वो मेन फूड के रूप में होता है, जो चावल होता है वो मेन फूड है लोगों का, किन किन लोगों का, जो ईस्ट इंडिया में रहते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं प्लांट से जो हम लोगों को फूड मिलता है, उसमें हम लोग दूसरा पढ़ते हैं वेजिटेबल्स। अब देखिए जो वेजिटेबल्स होता है वो भी हम लोगों को कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। अब देखिए वेजिटेबल्स, अब हम लोगों को जो वेजिटेबल्स है वो भी हम लोगों को कहाँ से मिलता है, हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है, पौधों से ही मिलता है। हम लोग जितनी भी हम लोग अपने डेली लाइफ में जितनी भी हम लोग सब्जियों को वेजिटेबल्स का यूज करते हैं, वो सारी वेजिटेबल्स हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, पौधों से मिलती है। स्टेम्स, लीव्स, रूट्स एंड फ्रूट ऑफ प्लांट आर ईटेन एज वेजिटेबल। अब देखिए जो स्टेम होता है और उसके साथ साथ लीव्स आपकी हो गई, रूट हो गया एंड फ्रूट ऑफ प्लांट, प्लांट की ये जितने भी स्टेम, लीव्स, रूट एंड फ्रूट है आर ईटेन, ये खाया जाता है एज वेजिटेबल, ये वेजिटेबल के रूप में हम लोगों के द्वारा खाया जाता है। हम लोग इसको वेजिटेबल के रूप में, मतलब कुछ ऐसे आपके वेजिटेबल्स होती हैं जिनका हम लोग स्टेम खाते हैं, कुछ ऐसे हो गए जिनका हम लोग लीव्स खाते हैं, कुछ ऐसे हो गए जिनका हम लोग रूट और फ्रूट खाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग वेजिटेबल के रूप में हम लोगों के द्वारा खाया जाता है, हम लोग इसको खाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें पोटैटो, आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा आलू के बारे में, पोटैटो के बारे में, तो ये क्या है, हम लोग इस पोटैटो को हम लोग स्टेम के रूप में खाते हैं। ठीक, मतलब जो चीज हम लोगों को कहाँ मिलती है, सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे हम लोगों को कोई भी ऐसी चीज जो हम लोगों को सॉइल के नीचे मिलेगी, ठीक, तो वो, अब कोई भी चीज का मतलब ये हम एक स्टेम की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कैरेट की बात करें, वो भी हम लोग जमीन के नीचे, मतलब सॉइल के नीचे मिलता है, लेकिन वो रूट के रूप में होता है। ठीक, तो ये हम लोगों को जो पोटैटो है वो स्टेम के रूप में हम लोग उसको खाते हैं। अगर हम लोग शुगर केन की बात करें तो वो भी हम लोग को स्टेम के रूप में हम लोग खाते हैं, उसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। अगर हम लोग स्पिनच की बात करें, पालक की बात करें, आपके लेट्यूस की बात करें, तो क्या होता है, लीव्स, इनको हम लोग पत्तियों के रूप में खाते हैं। ठीक, आपकी कोरिएंडर, अगर हम लोग धनिया की बात करें तो वो हम लोग क्या, लीव्स के रूप में, हम लोग पत्तियों के रूप में उनको खाते हैं। कैरेट, गाजर की बात करें तो रूट हो गया। रेडिश, आपकी अगर मूली की बात करें तो रूट हो गया। टमाटो की बात करें तो आपका फ्रूट हो गया, और लेडी फिंगर की बात करें तो वो भी आपका फ्रूट हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विभिन्न, मतलब कहने मतलब जो
दैनिक जीवन में इन सब का यूज करते हैं, लेकिन सब हमको एक प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट से मिलते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि एक ही प्लांट से ये हम सबको मिलते हैं, क्योंकि देखिए जो पोटैटो होता है वो सिर्फ हमको पोटैटो के प्लांट से स्टेम के रूप में मिलता है, ठीक। तो सब जितने भी प्लांट होते हैं सब अलग अलग होते हैं, और सब जितने और उन प्लांटों से हम लोग किसी से हम लोग स्टेम, किसी से रूट, किसी से हम लोग लीव्स और फ्लावर, फ्रूट, इस तरह से हम लोग वेजिटेबल लेते हैं और उनका हम लोग खाने में यूज करते हैं, उनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस जो पार्ट आपका सेकंड है हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट थर्ड में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने वेजिटेबल्स पढ़ लिया है, अब अगला हम लोग पार्ट थर्ड में फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।